भाग 2 शाक्तोपाय। ओम नमः शिवाय। त्रयोविंशति सूत्रः। चित्तम मंत्रः। चेतना स्वयं ही परम मंत्र है, जिसमें दिव्य शक्ति और ज्ञान का सार है। ध्यान और स्वच्छंद से चेतना की शक्ति को जागृत करने से आप में छिपी अपरिपक्व संभावनाओं को जागृत किया जा सकता है और आध्यात्मिक मुक्ति की ओर प्रगति की जा सकती है। ओम नमः शिवाय। चतुर्विंशति सूत्रः। प्रयत्नः साधकः। आध्यात्मिक मार्ग पर सफलता के लिए प्रयत्न और सतत प्रयास की आवश्यकता है। आध्यात्मिक अभ्यास और स्वयं नियंत्रण में जीवन बिताने से हम अवरोधों को पार कर स्व साक्षात्कार की दिशा में प्रगति कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। षट्विंशतिः सूत्रः। गर्भे चित्त विकासो अविशिष्ट विद्ध स्वप्नः। गर्भ में चित्त का विकास अविशिष्ट विद्ध स्वप्न के समान होता है। इस प्रक्रिया में जैसे ही हम गर्भ अवस्था में होते हैं, हमारे चित्त की अवस्था में अनोखा विकास होता है। यह विकास हमारे अनंत संभावनाओं के द्वार खोलता है और हमें हमारे अवचेतन के गूढ़ सपनों और विचारों को समझने में सक्षम बनाता है, जिससे आत्मज्ञान की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति होती है। ओम नमः शिवाय। षट्विंशतिः सूत्रः। गर्भे चित्त विकासो अविशिष्ट विद्ध स्वप्नः। गर्भ में चित्त का विकास अविशिष्ट विद्ध स्वप्न के समान होता है। इस प्रक्रिया में जैसे ही हम गर्भ अवस्था में होते हैं, हमारे चित्त की अवस्था में अनोखा विकास होता है। यह विकास हमारे अनंत संभावनाओं के द्वार खोलता है और हमें हमारे अवचेतन के गूढ़ सपनों और विचारों को समझने में सक्षम बनाता है, जिससे आत्मज्ञान की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति होती है। ओम नमः शिवाय। सप्तविंशति सूत्रः। विद्य समुत्थान स्वाभाविके खेचरी शिवावस्था। जब विद्या का उदय स्वाभाविक रूप से होता है, तब खेचरी मुद्रा में
शिव की अवस्था प्राप्त होती है। इस स्थिति में हमारी चेतना उन्नत हो जाती है और हम ऊर्ध्वगामी ऊर्जा के साथ एक हो जाते हैं। इससे हम शिव के दिव्य स्वरूप का अनुभव करते हैं और हमारी आत्मा को परम शांति और उच्चतम सत्य की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय। एकोनत्रिंशत् सूत्रः मातृका चक्र संबोधः। मातृका चक्र का संबोधन आत्मज्ञान की कुंजी है। इस प्रक्रिया में जब हम मातृका चक्र को समझते हैं और उससे संबंध स्थापित करते हैं, तब हमें अपनी आंतरिक शक्तियों और सिद्धियों का ज्ञान होता है। यह संबोधन हमें हमारे अस्तित्व के गूढ़ रहस्यों को समझने में सहायता करता है और आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में प्रेरित करता है। शिवाय। एकोनत्रिंशत् सूत्रः मातृका चक्र संबोधः। मातृका चक्र का संबोधन आत्मज्ञान की कुंजी है। इस प्रक्रिया में जब हम मातृका चक्र को समझते हैं और उससे संबंध स्थापित करते हैं, तब हमें अपनी आंतरिक शक्तियों और सिद्धियों का ज्ञान होता है। यह संबोधन हमें हमारे अस्तित्व के गूढ़ रहस्यों को समझने में सहायता करता है और आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में प्रेरित करता है। ओम नमः शिवाय। त्रिंशत् सूत्रः शरीरम हविः। शरीर हवन की भांति है। इस सूत्र में शरीर को एक हवन सामग्री के रूप में देखा गया है, जिसमें आत्मा का हवन किया जाता है। यह हवन आत्मशुद्धि की प्रक्रिया है, जिससे हम अपने शरीर और आत्मा के बीच की पवित्रता और शुद्धता को समझ सकते हैं और हमारे जीवन की आध्यात्मिक यात्रा को सशक्त बना सकते हैं। ओम नमः शिवाय। एकत्रिंशत् सूत्रः ज्ञानमन्नम्। ज्ञान ही अन्न है। इस सूत्र में ज्ञान को जीवन के पोषण के रूप में देखा गया है। जैसे अन्न हमारे शरीर को पोषित करता है, वैसे ही ज्ञान हमारी आत्मा को पोषण देता है। यह ज्ञान हमें सशक्त बनाता है और हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है, जिससे हम उच्चतम सत्य की प्राप्ति की दिशा में
अग्रसर हो सकते हैं। ओम नमः शिवाय। द्वात्रिंशत् सूत्रः विद्य संघार तदुत्थ स्वप्न दर्शनम। विद्या का संघार होने पर उससे उत्पन्न स्वप्न का दर्शन होता है। इस प्रक्रिया में जब हम विद्या की सीमाओं को पार करते हैं और उसका संघार करते हैं, तब हमें गहन सपनों का दर्शन होता है। यह स्वप्न हमें हमारे अवचेतन और अव्यक्त विचारों की गहराई को समझने में सहायता करते हैं, जिससे आत्मज्ञान की दिशा में नई दिशा मिलती है।